वृंदावन की एक गोपी रोज दूध बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में संत आए। संत की कथा सुनने वह गोपी भी गई। संत कह रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम भवसागर से तारने वाला है। भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना। गोपी अगले दिन भी दूध बेचने गई। बीच रास्ते में यमुना जी पड़ी तो उसे संत की बात याद आई। संत ने कहा था भगवान का नाम तो भवसागर से पार करने वाला है, तो क्या भगवान उसी नाम से भवसागर पार करने वाला है, तो क्या भगवान मुझे साधारण सी नदी से पार नहीं करा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जैसे ही नदी में पांव रखा मानो जमीन पर चल रही हो। ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर वह बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन गोपी ने उस संत को घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए तो बीच में यमुना नदी पड़ी। संत ने नाविक को बुलाने लगा। तब गोपी ने कहा कि संत जी, नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही चलेंगे। तब संत ने कहा, गोपी ऐसे कैसे बात करती हो, हम यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार कर सकते हैं। तब गोपी ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि भगवान के नाम से भवसागर तर हो जाते हैं। गोपी उसी समय भगवान के नाम का आश्रय लिया और नदी पार कर गई। यह सब देखकर संत उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, गोपी वास्तव में तो तुम ही ने भगवान के नाम का आश्रय लिया है।